जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में, जो कि यूनिट 5 के ऊपर होने वाला है, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह PVTG की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3, 4 या 5 या फिर 7। तो क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या कितनी है? तो है 5 है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या दिया हुआ है। कमार जनजाति सामान्यतः गरियाबंद क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि रायपुर संभाग क्षेत्र में क्षेत्राधीन है। अगला देखते हैं, घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति निम्न है। तो देखिए 5 केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है और 2 राज्य सरकार के द्वारा। तो देखते हैं 5 केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है वाला अबुझमाड़िया। देखिए अबुझमाड़िया नारायणपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि बस्तर संभाग में स्थित है। बैगा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो बैगा जनजाति प्रमुख रूप से कवर्धा, मुंगेली, गौरेला पिंडरा मरवाही क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और कमार जनजाति गरियाबंद क्षेत्र में पाए जाते हैं और रायपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और बिरहोर जनजाति रायगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि बिलासपुर संभाग में भी मिलते हैं। और फिर देखिए 5वां कौन सा है? कोरवा जनजाति देखिए जसपुर, कोरबा क्षेत्र में और फिर सरगुजा और बिलासपुर संभाग में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। देखिए भुजिया जनजाति है, जो कि गरियाबंद क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि संपूर्ण रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और पंडो जनजाति देखिए सरगुजा क्षेत्र में, जो कि सरगुजा संभाग में पाया जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है? बिंझवार है, कंवर है, कमार है या हलबा या इनमें से कोई नहीं। तो रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है? तो है भैया कमार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में से एक है? अगरिया है, कमार है, प्रधान है या हलबा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में से एक है? तो है भैया कमार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ी घोषित किया गया है? कमार को क्या किया गया है, भुजिया को, बिरहोर को या उपरोक्त सभी को? तो देखिए उपरोक्त सभी को आदिवासी समुदाय को ना अत्यधिक पिछड़ी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आते हैं? कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा या मुरिया? तो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुरिया। इसमें इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आते हैं? तो देखिए कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा ये सब आते हैं, मुरिया नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? मुरिया है, उरांव, इनमें से कोई नहीं या फिर नगेसिया या अबुझमाड़िया? तो देखिए क्या पूछा है, कौन सी छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? देखिए अबुझमाड़िया एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? परजा, बिरहोर, कमार या बैगा को? तो देखिए परजा इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है कि इसको परजा जनजाति को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजातियों की सूची में शामिल नहीं है? कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा या भथरा? तो देखिए इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए भथरा जनजाति, ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? कंवर, हलबा, मुरिया या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से एक विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, कोरवा
ये सभी विशेष पीढ़ी जनजाति में आते हैं। और दो और हैं, भुजिया और पंडोब, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? भुंजिया को, बिरहोर को, बैगा को, अबुझमाड़िया को या मुरिया को? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भुंजिया को। देखिए देखो छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में से अलग से शामिल भुंजिया को किया है और फिर एक ठो पंडो को किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं, छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? कमार, भथरा, पहाड़ी कोरवा, बैगा। तो देखिए कौन कौन सी है इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति में से? तो देखिए हो जाएगा कमार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? पहाड़ी कोरवा, और फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बैगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। भथरा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं? परजा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए कमार है भारत सरकार के द्वारा, और पहाड़ी कोरवा और बैगा को शामिल किया गया है। तो क्या हो जाएगा? देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? अबुझमाड़िया की, कमार की, बैगा की, पहाड़ी कोरवा की, किसकी है? तो देखिए बैगा जनजाति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैगा पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं जनजाति और उनकी जनसंख्या के बारे में। तो बैगा की कितनी जनसंख्या है? 88,317 लगभग है। और पहाड़ी कोरवा की जनसंख्या 44,026 है। और कमार जनजाति की लगभग जनसंख्या 26,622 है। और अबुझमाड़िया की जनसंख्या 23,330 है। और बिरहोर जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 3,490 है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? पारधी है, भतरा है, धनवार, कमार। तो देखिए इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कमार हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, भथरा। तो क्या हो जाएगा? देखिए भथरा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है? तो किसे माना जाता है? हल्बा को, बैगा को, कंवर को या पंडो को? तो देखिए क्या हो जाएगा? बैगा और पंडो दोनों ही विशेष पिछड़ी जनजाति में जनजातियाँ हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किसको लिया गया है? सी को लिया गया है। तो बैगा और पंडो दोनों होगा, लेकिन आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर सी को लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है? बिरहोर है, बैगा, पहाड़ी कोरवा या अबुझमाड़िया? तो देखिए बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो अबुझमाड़िया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, भारत सरकार ने किस वर्ष पीटीजीएस का पुनः नामकरण पीवीटीजीएस किया है? तो देखिए 2006 में इसका नामकरण पुनः किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006 में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? अगरिया, बिरहोर, कमार या बैगा? तो देखिए इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, तो अगरिया नहीं है। देखिए बिरहोर, कमार, बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आते हैं, जबकि अगरिया इस समूह में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को भारत सरकार ने
PVTG सूची में शामिल किया है? तो देखिए बिरहोर को, हलबा को, बिंझवार को या फिर कंवर को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या पूछा है, किस जनजाति को? तो देखिए बिरहोर जनजाति को, ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर जनजाति को भारत सरकार ने PVTG सूची में शामिल किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित जिले में निवास करती हैं। कहाँ करती हैं? कोंडागांव में, सूरजपुर में, या गरियाबंद में, या फिर रायगढ़ में। तो क्या दिया हुआ, देखिए रायपुर संभाग क्षेत्र का विशेष पिछड़ी जनजाति कमार है, जो कि गरियाबंद जिले में निवास करती हैं। आंशिक रूप से महासमुंद क्षेत्र में भी निवास करती हैं। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे अधिक विशिष्ट असुरक्षित जनजाति के समूह में है? तो क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा, हलबा, अबुझमाड़िया या उरांव। तो देखिए छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में शामिल जनजातियां अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़िया जनजाति सबसे अधिक विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है? आधुनिक कृषि, कम होती हुई जनसंख्या, अत्यंत कम साक्षरता दर, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है, आधुनिक कृषि नहीं है, बाद बाकी विशेषता है कम होती हुई जनसंख्या, अत्यधिक कम साक्षरता दर और फिर अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति। ये सभी असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता है, तीनों, बाद बाकी ऑप्शन नंबर ए नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, इस राज्य की निम्नलिखित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? देखिए अबुझमाड़िया और बिरहोर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगरिया और नगेसिया नहीं आते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे छत्तीसगढ़ का PTG आदिम जनजाति समूह माना जाता है? बैगा को, कंवर को, हलबा को, गोंड को। किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैगा को माना जाता है। राज्य में आदिम जाति समूह की संख्या 5 है, जैसे बैगा, अबुझमाड़िया, कोरवा, बिरहोर और कमार है। और राज्य द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, कितनी है? तो 2 है, भुजिया और पंडो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, कुछ अनुसूचित जनजाति को PVTG के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? जाति है, घटती जनसंख्या या स्टैटिक जनसंख्या है, साक्षरता का निम्न स्तर है या फिर लिंग अनुपात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए घटती जनसंख्या या स्टैटिक जनसंख्या हो जाएगा या फिर साक्षरता का निम्न स्तर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या पूछा है? कुछ अनुसूचित जनजातियों को PVTG के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो घटती जनसंख्या या स्टैटिक जनसंख्या या फिर साक्षरता का निम्न स्तर, दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, अत्यंत कम साक्षरता दर 2% से कम हो, जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, कम होती जनसंख्या, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है आदिम जनजाति, आदिम जीवन पद्धति, समाज की मुख्य धारा तथा अन्य जनजाति समूह से भी अलगाव, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति और आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि से पूर्व की पद्धति जैसे शिकार, वनोपज संग्रहण आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनना है। छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, बिल्कुल सही है। और उरांव सबसे छोटा जनजाति है, ये गलत हो जाएगा। और कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। देखिए 1 और 3 सही हो जाएगा, बाद बाकी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी क्षेत्र में आता है, और देखिए बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़ क्षेत्र में आता है,
और पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाद बाकी कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर क्षेत्र में आता है। तो देखिए सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। देखते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति प्रशासन प्राधिकरण एवं अभिकरणों और प्रकोष्ठों का गठन किया गया, जिनकी संख्या कितनी है, तो 10 है। देखते हैं कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, नगरी में। कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर में, और कमार विकास प्रकोष्ठ महासमुंद में। और फिर देखिए ये तीनों पाया जाता है। और फिर बैगा विकास प्रकोष्ठ बैकुंठपुर में, बैगा विकास प्रकोष्ठ राजनांदगांव में और मुंगेली में, 3 जगह पाया जाता है। अगला देखते हैं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ केवल धर्मजयगढ़ में पाया जाता है। 8वां का है पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कोरबा में, और पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ बलरामपुर में, और बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, तो ये भी बलरामपुर में है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी में, कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर में, कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी एक सही नहीं, कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर। देखते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण का मुख्यालय गरियाबंद में है। कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, भानु प्रतापपुर और महासमुंद में है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो जनजाति परिचय का, छत्तीसगढ़ की जनजाति परिचय का, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।